जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, जिसका भी एग्जाम 11 अगस्त को हो गया है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिसका अभी नहीं हुआ है दोस्तों, उसके लिए जो है हम जिसका 18 तारीख को एग्जाम है, 21 तारीख को है या 25 को है या 28 को है, 4 दिन अभी एग्जाम बचे हुए हैं। तो उस 4 दिन के लिए दोस्तों हम आज लोग साइंस का महामैराथन देखेंगे। और इसमें दोस्तों सभी बेसिक क्वेश्चन को लिया गया है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन को नहीं लिया है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन को नहीं लिया है, ओनली फॉर बेसिक क्वेश्चन को इसमें हम लोग ऐड किए हैं। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में 25 अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें दोस्तों आपको 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक ही पूछ रहा है। इसीलिए हम आज लोग बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। उसके कल बाद जो है हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन को साइंस में कवर कर देंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी सब का मैराथन हम लोग जिसका भी 18 तारीख का एग्जाम है, 7 दिन के अंदर आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। तो जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, देख रहे हो यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में प्रकाश में होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे अधिक किस रंग में प्रकाश में होती है, ये चीज़ बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है कि सबसे अधिक लाल में होता है और उसके बाद दोस्तों नीला में होता है। वहीं सबसे कम की बात करिएगा तो सबसे कम जो है याद रखिएगा बैगनी में होता है, और हरा में तो होता ही नहीं है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरा सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, इसीलिए वो जो हरा दिखता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहाँ पर से प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको यहाँ से इसका समीकरण कभी कभी पूछ देता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने लेंगे, 6 अणु लेंगे। इसको हम संतुलित करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा 12 जल अणु के लेंगे। उसके बाद जो इसमें जो है याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का जो है, उसके बाद जो क्या बनेगा दोस्तों, तो इसमें आपका सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज का क्या होता है फार्मूला, C6H12O6 आपको पता होगा। उसके बाद 6 जल जो है दोस्तों ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन होगा। और उसके बाद याद रखिएगा 6 जल जो है याद रखिएगा 6 अणु जो है ये जल का होगा। तो यहाँ पर से इसका संतुलन किया हुआ समीकरण है। तो ये संतुलन कभी कभी पूछ देता है कि आपको कैसे बनाना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन याद रखिएगा मुक्त होता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे सीमांत कारक पूछा गया था आपके एग्जाम में। सीमांत कारक कौन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे सीमांत कारक कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ से समझ में आ गया। चलिए इसी तरह के हम लोग समझते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दलहन के पैर में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं। देखिए जितना भी दलहन वाला यानी दाल वाला चीज आपको मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको हमेशा देखना है कि क्या पाया जाएगा, राइजोबियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा दोस्तों, राइजोबियम पाया जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब भी आपको दलहन बोले तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, उसमें क्या पाया जाएगा, राइबोजियम। और याद रखेगा दलहन का जब हम उपजावन करते हैं दोस्तों, यानी कि उपजाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या पर्याप्त करते हैं, तो नाइट्रोजन का पर्याप्त करते हैं खेत में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए दलहन का जितना भी पौधा उसको किस कुल में रखे हैं दोस्तों, तो याद रखेगा ल्यूग में नेसी कुल में रखे हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। अभी तुरंत हमने बताया पौधे जो दोस्तों नाइट्रोजन जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। कहाँ से करते हैं दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज जो है इसमें 200 प्रश्न क्वेश्चन है और ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ा देर बाद ही कि कितना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसीलिए ये सब क्वेश्चन इतना हल्का भी नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है बिहार पुलिस में, और आगे भी पूछा जाएगा। क्योंकि एक बार जिस सेशन से क्वेश्चन बन गया उसी सेशन से देख रहे हैं कि आसपास में इर्द गिर्द क्वेश्चन आपका घूम रहा है। देखिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। और कल जो दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा, कल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा और उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के रहेंगे। आज भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का है और ये 9th और 10th का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। इस हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि 9th और 10th का टोटल क्वेश्चन हमने आज ले लिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो जल और खनिज लवण जब भी बोले दोस्तों तो याद रखिएगा जल नहीं खनिज लवण। तो जौ से जल, जौ से जाइलम आपको टिक करना है। क्या करना है दोस्तों, जौ से जल, जौ से जाइलम को टिक करना। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जाइलम याद रखिएगा दोनों दिशा की तरफ होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा जाइलम जो है ये याद रखिएगा एक ही दिशा में होता है, सॉरी एक ही दिशा में होता है जाइलम। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 4 भाग होते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। जो आपके मन में प्रश्न होगा वो प्रश्न आ जाएगा, एकदम एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा गया। तो हम अभी तुरंत बताए जल का परिवहन दोस्तों किस में होता है, तो जाइलम में होता है। किस में होता है दोस्तों, जाइलम में होता है। और याद रखिएगा
यहाँ पर दिया गया खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ जब बोल देगा दोस्तों तो याद रखना है तब आपका हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोएम। फ्लोएम उत्तक भी 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पर से जल देगा या तो खनिज लवण भी दे देगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। खनिज लवण हो चाहे जल हो, ये दोनों जाइलम उत्तक के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और फ्लोएम उत्तक जो दोस्तों ऊपर की तरफ भी जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, यानी दोनों तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, और देखिए यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कल के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए कई लड़का को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इस बार एग्जाम ले रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आता है वो सही ही आता है, कोई ना कोई लड़का बताता है, तभी हम आपके बीच लाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कौन कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। किसको दोस्तों? लाइसोसोम को कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की दोस्तों खोज किसने किया था, और ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो याद रखिएगा क्रिश्चियन डी डुवे ने। किसका नाम था दोस्तों? पूरा नाम था, याद रखिएगा, क्रिश्चियन डी डुवे। क्या था दोस्तों? क्रिश्चियन डी डुवे। तो वहाँ पर अगर आपको पूरा नाम दिखे तो पूरा नाम को टिक लगाना है। ठीक है, तो क्रिश्चियन डी डुवे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इवानोविस्की ने दोस्तों वायरस का खोज किया था। आगे क्वेश्चन इससे है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा आज के वीडियो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? यानी कि प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है दोस्तों वो कौन कहलाता है? तो ये राइबोसोम कहलाता है। क्या दोस्तों? राइबोसोम कहलाता है। और ये जो इसको जो नियंत्रण करता है दोस्तों, ये याद रखिएगा ये कहलाता है दोस्तों अंतर्द्रव पाला जालिका। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एंटी, इसका नाम हम थोड़ा सा भूल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर से ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्द्रव पालिका जो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खुरदरी और एक होते हैं दोस्तों याद रखिएगा चिकनी। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली में 11th क्लास में इसका वर्णन किया गया, यहाँ तक 10th में। तो खुरदरी में दोस्तों याद रखिएगा ही ये छोटे छोटे जो अणु पाए जाते हैं इसी को बोलते हैं राइबोसोम, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आ गया दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, खुरदरी वाला में राइबोसोम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो अभी तुरंत हमने बताया ये जो होता है दोस्तों ये राइबोसोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो ये वाटसन एवं क्रिक दोनों ने मिलकर किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए डीएनए दोस्तों किस प्रकार का होता है, ये आपका हो गया डीएनए का आकार, और डीएनए का ये जो भाग होता है बीच वाला, ये बोलते हैं स्थान, जो दूरी होता है इसका, ये हमको याद रखना है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और ये वाला जो एक से लेके यहाँ तक का दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम ये होता है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछते हुआ है, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था, यह चीज पूछा गया। तो आपको पता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने किया। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो देखिए दोस्तों लिंग निर्धारण, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों XX, एक होते हैं XY। अभी आपको पता होगा कि गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों ये कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। कितना होता है दोस्तों? 23 जोड़ी या 46 बोल सकते हैं, मानव का ये गुणसूत्र है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए 23 जोड़ी में दोस्तों जो 22 जोड़ी होता है ये दोनों में महिला और पुरुष में समान होता है, लेकिन एक जो है दोस्तों ये 23वां जोड़ी जो है ये लिंग हार्मोन होता है, पुरुष में होता है दोस्तों XY और महिला में होता है XX। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज देखिए। और 22 जोड़ी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोसोम बोलते हैं। और ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में 7 तारीख को पूछ दिया था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज ध्यान नहीं है। तो पिता का याद रखिएगा गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, ये पिता का XY मिलता है 22 जोड़ी, और इसमें Y अगर मिलेगा तो पुत्र होगा, और 22 और X मिलेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी कि महिला हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, बच्चे के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र तो होता है? तो ये पिता के द्वारा होगा, क्योंकि माता में तो याद रखिएगा महिलाओं में जो क्या होता है दोस्तों ये XX ही पाया जाता है। तो यहां से सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग आपको पता होगा दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब देखिए इंसुलिन का खोज किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा वेटिंग एवं वेस्ट ने किया। किसने किया दोस्तों? वेटिंग एंड वेस्ट ने किया। और ये आपके एग्जाम में दिखेगा, पूछा जाएगा 18 तारीख या 21 तारीख को, क्योंकि लाइसोजाम का खोज जब पूछ सकता है दोस्तों तो ये तो उससे अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? वेटिंग एवं वेस्ट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। तो इंसुलिन याद रखिएगा दोस्तों अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। क्या दोस्तों, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन कई बार हो गया कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा बीटा सेल से निकलता है। तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में दोस्तों कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखिए विटामिन ए तो दोस्तों रेटिनॉल होता है, विटामिन बी थायमिन होता है, विटामिन डी दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन सी में याद रखिएगा खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि विटामिन डी का नाम पूछ दिया है। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग सभी विटामिन के बारे में नाम जान लेते हैं, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका होता है दोस्तों विटामिन ए। क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद विटामिन के। तो यहाँ पर से देखिए विटामिन ए को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना चाहिए। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन बी का क्या होता है दोस्तों, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, थायमिन हिंदी में लिख देते हैं थायमिन। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन सी का क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी का क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्तों, टेकोफेरॉल। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और विटामिन के क्या होता है, फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन। तो ये सब चीज़ को एकदम आपको ध्यान देकर चलना चाहिए। आए दिनों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो ये तो हो गया, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका बाद जो कल तो दोस्तों आपका साइंस का आएगा। ठीक है, टुमारो जो है यानी बोल सकते हैं कि कल जो है आपका साइंस का ही आएगा, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा और उसमें थ्योरी के साथ हम लोग बताएंगे। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन लिया और इससे क्वेश्चन ज़्यादा फंसने की संभावना है। और अभी जितना भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखिएगा वही आपको फायदा दिलाएगा और वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। देखिए दोस्तों इस बार जो है एग्जाम पूरा साफ सुथरा हो रहा है, इसीलिए आप अपने तैयारी को एकदम बांध लीजिए। और जितना भी हम प्रीवियस ईयर का कराए हैं वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, उससे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। ये चीज़ हम आपको बार बार बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम आप अपना तलवार बना के चलिए। ठीक है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो हम दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवा रहे हैं अभी मैराथन, जिसका भी एग्जाम है 21 तारीख तक, उसको कोई भी टेंशन नहीं है। उसके लिए टोटल मैराथन हम फिर से ला दे रहे हैं और सभी क्वेश्चन को, पूछा हुआ क्वेश्चन को एकदम जिस तरह के एग्जाम में आपका पूछ जा रहा है उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग आपका ला रहे हैं। और सुबह जो 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लाते हैं उसमें एकदम जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, उससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। देखिए मानव शरीर का यहाँ सेल्सियस दिया है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों कभी भी चीज़ में पूछ सकता है, तो यहाँ पर अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है ओरिजिनल, इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से फ़ारेनहाइट में जब पूछेगा दोस्तों तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आपको 98 डिग्री भी मिलेगा तो वो भी आपका ठीक ही होगा। यहाँ पर से तीसरा बात करें केल्विन में कितना होता है दोस्तों, 310 केल्विन होता है। तो ये सब चीज़ को एकदम देख के चलिए, यही सब आपको एग्जाम में नंबर दिलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मनुष्यों के मेरुदंड में दोस्तों कितना जोड़ी तंत्रिका निकलता है, यानी कि इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। कितना दोस्तों, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका मस्तिष्क का 29 होता है दोस्तों, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क में कितना पाया जाता है, 29 पाया जाता है। तो मस्तिष्क का थोड़ा सा संरचना समझ लीजिए, यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये मस्तिष्क में दोस्तों 8 हड्डी पाया जाता है, 3 और 3 ये कान में पाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, 3 3 6 हो गया, 6 8 14 हो गया, और 14 आपका फेस में पाया जाता है, और एक जो है यहाँ पर आपका यू आकार का हड्डी पाया जाता है। तो 14 1 15 और 15 6 कितना हो गया दोस्तों, 21 8 29 29 हड्डी आपके मतलब गला के ऊपर खोपड़ी में पाया जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। और यहाँ बात करिएगा दोस्तों हाथ में, एक हाथ में दोस्तों 30 हड्डी पाया जाता है, तो दोनों हाथ मिला के आपका 60 हड्डी हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों पैर में भी 30 हड्डी पाया जाता है, तो दोनों पैर मिला के 30 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से ये चीज ध्यान देनी है। और मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी पाया जाता है दोस्तों, तो 206 हड्डी पाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गुणसूत्र की खोज किसने किया था, यानी कि गुणसूत्र क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का खोज दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, तो ये वाल्डेयर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वाल्डेयर हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र का संरचना थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। गुणसूत्र का संरचना जो दोस्तों इस तरह से होता है, जब इसको मैक्रोस्कोप से आप देखिएगा, क्या दोस्तों, मैक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो इस तरह देगा। तो इसके ऊपर जो दोस्तों ये वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोमियर। क्या दोस्तों, टेलोमियर बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। तो ये इसको कोने वाला मतलब अंतिम सिरा को, गुणसूत्र के अंतिम सिरा को क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। लेकिन आपका बिहार पुलिस ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके लिए आप लोग सावधान रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कोशिका का अनुवंशिक पदार्थ क्या है, यानी कि पदार्थ यहां पर पूछ दिया। कोशिका का अनुवंशिक पदार्थ दोस्तों क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। डीएनए और आरएनए दोस्तों एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। क्या है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोशिका की बात आया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए कोशिका का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाते हैं, साइटोलॉजी कहलाते हैं। क्या दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं में दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, राइबोसोम के द्वारा होता है। कोशिकाओं में याद रखिएगा, इसका पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस किसको बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो यहां से ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दोस्तों दिया गया है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां होता है। अभी तुरंत हमने बताया श्वसन का केंद्र जो है दोस्तों, याद रखिएगा ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पर दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में होते हैं। किसमें दोस्तों, एटीपी के रूप में होते हैं। तो यहां पर से माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और ये इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या दोस्तों, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अल्टमैन ने। किसने दोस्तों, अल्टमैन ने किया है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो टमाटर का दोस्तों हम लोग क्या खाते हैं, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए, फलवत्ती खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों, फलवत्ती खाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पुष्पक्रम किसका, यानी कि फूलगोभी, फूलगोभी हो गया दोस्तों, इसका हम लोग क्या खाएंगे, तो याद रखिएगा ये पुष्पक्रम खाते हैं। तना, तना हम किसका खाते हैं दोस्तों, आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। मल फलवत्ती धेड़ी बहुत सारा चीज होता है, जैसे जैसे आपका आम हो गया, बैर हो गया, ये सब चीज एकदम ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए यहाँ पर दिया गया पपीता, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है, तो ये भी मध्य फलवत्ती होगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यहाँ पर पीला रंग दे दिया दोस्तों, वो भी हल्दी में। तो हल्दी में दोस्तों जो पीला रंग होता है वो कुरुकुस्कुमिन के कारण होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर यूरोक्रोम दिख रहा होगा, यूरोक्रोम याद रखिएगा, मूत्र का जो पीला रंग होता है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग ये किसके द्वारा होता है, यूरोक्रोम के द्वारा होता है। लाइकोपिन, लाइकोपिन याद रखिएगा, टमाटर का लाल रंग दोस्तों किसके द्वारा होता है, लाइकोपिन। मेलालिन है दोस्तों, त्वचा का रंग जो होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, मेलालिन के कारण होता है। अब यहां से मूत्र का पीएच मान दोस्तों 6 होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि हल्का अम्लीय भी इसको कह सकते हैं। तो यहां से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है। शर्करा की बात करेगा दोस्तों, तो यहां पर से दूध में पाया जाने वाला क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लैक्टोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर फल, फल में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चीनी में दोस्तों क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। और ग्लूकोज में क्या पाया जाता है दोस्तों, मेल्टोज पाया जाता है। तो यहां से ये सब चीज को एकदम ध्यान देके हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। देखिए घनत्व का यहां पर बात कर दिया दोस्तों, तो याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर से घनत्व जो है सबसे अधिकतम होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। क्या होता है दोस्तों, घनत्व जो है सबसे अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होगा। यही बात करेगा आयतन, तो आयतन याद रखेगा सबसे कम कहां पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका द्रव्यमान आयतन कम होगा। क्या होगा दोस्तों, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन कम होगा। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक है तो आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। ये प्रश्न एकदम आप इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। यानी कि वेधन क्षमता, वेधन क्षमता आपको पता होगा, देखिए दोस्तों, एक होता है अल्फा, उसके बाद होता है दोस्तों बीटा, उसके बाद होता है गामा। इसको हम लोग बीटा करण भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा, अल्फा बीटा गामा। अगर ये बात करिएगा अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होगा दोस्तों, याद रखेगा, ये भेदन क्षमता का क्रम है। क्या दोस्तों, भेदन क्षमता का क्रम है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। यानी कि इससे अधिक दोस्तों इसमें होगा और इससे अधिक इसमें होगा। यानी कि सबसे भेदन क्षमता किसमें हो जाएगा, गामा किरण में हो जाएगा। तो गामा किरण कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करिएगा सबसे, देखिए एक होता है दोस्तों बीटा, एक होता है यहाँ पर अल्फा हो गया, फिर से बीटा हो गया, फिर से गामा हो गया। अगर बात करिएगा दोस्तों गामा से बीटा का किसका होता है और बीटा से अल्फा का क्या अधिक होता है, आयनन क्षमता। अगर आयनन क्षमता आपसे पूछ ले तो याद रखेगा आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है, तो अल्फा किरण का। यहाँ से दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है। देखिए बात कर रहा है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का। अगर बात करेगा दोस्तों तरंग दैर्घ्य और एक होता है दोस्तों प्रकीर्णन, क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। तरंग दैर्घ्य का बात करेगा, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग में होता है। किसमें दोस्तों, लाल रंग में होता है। और सबसे कम की बात करेगा तो ये बैगनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कम पूछ रहा था तो कम में बैगनी हो जाएगा। वहीं प्रकीर्णन की बात करिएगा तो बैगनी में सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल में सबसे कम होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देना है, यहाँ से आए दिनों प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए यही क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, यानी कि पूछा गया था कि प्रकाश ध्वनि की चाल किसमें नहीं, किसमें कितना होता है निर्वात में। ये क्वेश्चन जो आपका कल पूछा गया था दोस्तों, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। निर्वात में कितनी होती है, ये चीज़ पूछा गया। तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है, और जिसने 0 लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। अभी हमने आपके क्वेश्चन में दिया प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश का चाल दोस्तों अधिकतम होता है निर्वात में। ये चीज़ ध्यान रखेगा, ध्वनि का 0 होता है और प्रकाश का अधिकतम हो जाता है। प्रकाश का चाल दोस्तों कितना होता है, तो ये भी ध्यान रखेगा, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई किसके कारण दिखाई देता है। देखिए हम जब भी बोले थे दोस्तों, आपको बताए थे कि रंग का बात करेगा तो वहां पर आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर प्रकीर्णन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं बात करें अपवर्तन का, तो अपवर्तन में दोस्तों कोई भी घटना, छड़ी मुड़ा हुआ, जल का कोई भी चीज़ आए तो वहाँ पर आपको अपवर्तन टिक करना 100% आपका सही होगा। क्योंकि बोलिएगा जैसे बोलता है कि दोस्तों कि एक बाल्टी में छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ पर से इसका किसका हो जाएगा, अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल में कोई घटना घट रहा है तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। सिक्का का कुछ ऊपर उठा दिखना, मछली का कुछ ऊपर उठा दिखना, जल का कहीं भी बात आएगा तो वहाँ पर अपवर्तन देना, और रंग का कहीं बात आएगा तो वहाँ पर आपको प्रकीर्णन देना। तो यहाँ से ये सब चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समुद्र का जल नीला किसके, नीला देखिए नीला हो गया दोस्तों, तो ये किसके कारण, रंग का बात कर रहे हैं, तो प्रकीर्णन आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो तारे दोस्तों किसके कारण टिमटिमाएंगे, तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये सब एग्जाम में एकदम बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक जो आपका एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों मिरिग मिरिज का, क्या दोस्तों पूछा गया था, मिरिग मिरिज का। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, मिरिग मिरिज का जो होता है दोस्तों, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है, इसका कई सारे उदाहरण होते हैं। जैसे मिरिग मिरिज का, आप कहीं रेगिस्तानी बालू पे चल रहे होंगे, रोड पे चल रहे होंगे, देखे होंगे कि आपको आगे पानी दिखा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन असलियत में वहाँ पर पानी नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिरिग मिरिज का। और यहीं पर बात करें दोस्तों, इसका होता है ऑप्टिकल फाइबर, सबसे बेस्ट उदाहरण। ऑप्टिकल फाइबर अभी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देते हुए चलिए, यही सब आपको नंबर दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हीटर का तार किसका बना होता है। तो हीटर का तार दोस्तों किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो तेल दीप की बत्ती में दोस्तों तेल का ऊपर चढ़ना या किसी भी तौलिया में पानी का मतलब फैलना, ये सब दोस्तों किसका कारण है, केशिकत्व का कारण है। किसका दोस्तों, केशिकत्व का कारण है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर अपकेंद्र बल दिख रहा होगा, अपकेंद्र बल के उदाहरण है दोस्तों, मान के चलिए आपका वॉशिंग मशीन। क्या दोस्तों, वॉशिंग मशीन जो पूछेगा, वॉशिंग मशीन किसके दौर पर कार्य करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालना, दूध से
मक्खन निकालना, ये भी दोस्तों आपका जो है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अभिकेंद्रीय बल का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपके एग्जाम में कल पूछा था। मान के चलिए कहीं भी मोड़ लेते हैं आप, साइकिल से मोड़ लेते हैं, गाड़ी से मोड़ लेते हैं, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल यानी कि सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति पर हम लोग अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं और इसका फॉर्मूला आता है mv²/r। ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो तो याद रखेगा इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए और देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों ये आपका ओजोन दिवस से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, ओजोन दिवस से क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। इसीलिए हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं सुबह की, आपको एकदम देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए यहाँ पर परमाणु बम की बात करेगा, परमाणु बम दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो बम जैसे आएगा तो यहाँ पर विखंडन आपको टिक करना है। बम की बात करेगा परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। परमाणु बम का खोज किसने किया था दोस्तों, ओटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था, ओटो हॉर्न ने किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए नागासाकी पे जो दो, हिरोशिमा के नागासाकी पर जो 2 बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और एक गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त 1945 को, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। दोनों परमाणु बम थे, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और आपका एग्जाम में 6 अगस्त वाला से पूरा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब यहाँ पर 9 अगस्त वाला से क्वेश्चन पूछेगा, तो 9 अगस्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। 9 अगस्त वाला में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। 9 अगस्त 1945 वाले का परमाणु बम का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा फेटमैन। क्या था दोस्तों, फेटमैन था, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। 6 अगस्त वाला का था लिटिल बॉय। क्या था दोस्तों, लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया। अब देखिए यहाँ से एक चीज नहीं पूछा गया कि 6 अगस्त वाला में किसका प्रयोग किए थे और 9 अगस्त वाला में किसका प्रयोग किए थे। तो 6 अगस्त वाला में दोस्तों याद रखना है यूरेनियम का प्रयोग किए थे। किसका किए थे, यूरेनियम का। वहीं फेटमैन में दोस्तों किसका किए थे, 9 अगस्त वाला में याद रखेगा प्लूटोनियम का। किसका दोस्तों, प्लूटोनियम का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम, अब देखिए हाइड्रोजन बम अगर पूछेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। सूर्य का जितना भी प्रकाश का मतलब सूर्य का द्वारा जितना भी होता है दोस्तों, सूर्य का सिलेक्शन, ये याद रखेगा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। और इसका याद रखेगा हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था, तो याद रखेगा एडवर्ड टेलर ने। किसने दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने खोज किया था। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर भर के मिलेंगे, तो ये चीज एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों, आपको ये भी कमेंट करनी है कि आपको ये सेशन ठीक लग रहा है कि नहीं, ये चलाते रहें कि नहीं चलाते रहें, ये भी आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, अरस्तु को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें दोस्तों आज आपके पास जो है सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। किसको दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को। और यही सब क्वेश्चन हम बोले कि बेसिक से लाए हैं, जो कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। बेसिक से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे 100% बनना चाहिए। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। इसको जो वनस्पति विज्ञान के जनक को हम लोग कहते हैं थियोफ्रेटस को। किसको कहते हैं दोस्तों, थियोफ्रेटस को। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों लेबोजियर को कहते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने सभी जो है जितने भी जनक होते हैं ये एक जगह हमने आपको कर दिया। तो यहाँ से आपको जो है रिवाइज करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका हम लोग हाईलाइट करके आंसर आपको PDF भेज देंगे टेलीग्राम पर। उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी चीज में केपलर आपको दिखा होगा। तो केपलर ने याद रखेगा ग्रह के नियम का प्रतिपादन किसने किया था पहली बार, तो ये चीज ध्यान रखेगा प्रतिपादन, तो ये आपको केपलर ने किया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, गैसों के विसरण के माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन दोस्तों ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है E = mc² का समीकरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिएगा 18 तारीख के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और E =
बराबर एम सी स्क्वायर दोस्तों ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ई का मतलब होता है एनर्जी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको कि हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। और सी बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा, प्रकाश का चाल, क्या दोस्तों, प्रकाश का वेग बोल सकते हैं कि या तो चाल बोल सकते हैं, तो यहाँ पर से ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और एम बराबर आपको द्रव्यमान होता है, तो यहाँ से आए दिनों ये क्वेश्चन पूछ दिया है सी वाला कि प्रकाश का वेग, सी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर से आगे आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जड़त्व के नियम का खोज किसने किया। तो जड़त्व के नियम का खोज किसने किया दोस्तों, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे दोस्तों, द्रव्यमान का निर्भर करता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जड़त्व के पहले नियम को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो ने किया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जड़त्व हमको बताया कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका अधिक द्रव्यमान उसका उतना अधिक जड़त्व। अगर आपको बोलेगा कि एक मोटरसाइकिल है, उदाहरण से थोड़ा समझिए, एक मोटरसाइकिल है, एक कार है और एक रेल है, यहाँ बोलेगा कि सबसे अधिक जड़त्व किसमें होगा, तो याद रखिएगा ये जो है रेलगाड़ी में होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से जड़त्व के नियम को हम लोग न्यूटन के गति नियम से भी प्रतिपादित करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से न्यूटन का गति नियम देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझिए न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका फार्मूला क्या बात करिएगा दोस्तों, ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका बीमा की बात करिएगा तो ये होता है MLT-2। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो याद रखिएगा कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, तो वो गति में ही चलना रहेगा या विराम में अवस्था रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी धक्का ना लगाया जाए, यही याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कि मान के चलिए कि खिंचता हुआ, मतलब कि बोल सकते हैं कि गाड़ी पर बैठा हुआ यात्री अचानक आगे की ओर घूम जाता है, मतलब झुक जाता है, वो जो है फर्स्ट लॉ का नियम है। यानी कि कंबल को पीट कर आप धूल का बाहर निकाल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा फर्स्ट लॉ का नियम है। वहीं से बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, और क्या मिलता है दोस्तों, तो बल की परिभाषा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ से। वही बात करेंगे दूसरे नियम से क्या मिलता है दोस्तों, दूसरे नियम से F बराबर ma होता है, यानी कि बल की फार्मूला प्राप्त होता है। वहीं बात करिएगा तीसरा नियम क्या बोलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूटन का थर्ड लॉ जो बोलता है, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, जितना तरफ से आप एक तरफ से बल लगाएगा उतने तरफ से दूसरी तरफ से भी बल लगाएगा, और अलग अलग दिशा में, तो यही इसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। और इसमें याद रखिएगा दोनों का दोस्तों संबंध मिलता है, क्या दोस्तों, दोनों के बीच के संबंध का इसी में दर्शाया गया। तो यहाँ से तीनों चीज क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से दोस्तों हमने बल का पूरा फॉर्मेट आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का दोस्तों सिद्धांत किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और ये किस पुस्तक में दिया था, द स्पीसीज ऑफ माई लाइफ। क्या दोस्तों, द स्पीसीज ऑफ माई लाइफ। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देना है, और ये आपका पुस्तक पूछ चुका है कि किसने लिखा है। तो हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपको पूछ दे, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया, तो ये चीज आपसे पूछा गया। तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी चार्ल्स डार्विन ने किया, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर से आपको ऑप्शन में लैमार्क दिखेगा, लेकिन लैमार्क नहीं देना है, आपको चार्ल्स डार्विन ही देना है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। तो अनुवंशिकी देखिए, अनुवंशिकी की खोज की बात करिएगा तो ये दोस्तों मेंडल ने किया। किसने किया, मेंडल ने किया। इसी को अनुवंशिकी का जनक भी बोलते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किया, ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये वाटसन ने किया। किसने किया दोस्तों, वाटसन ने किया। तो यहाँ से ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जीन शब्द का सबसे पहले किसने किया, जोहानसन ने किया। किसने किया दोस्तों, जोहानसन ने किया। तो यहाँ से ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीन कहाँ अवस्थित होता है। तो जीन दोस्तों कहाँ पर अवस्थित होता है, तो ये चीज आपसे पूछा गया। तो जीन दोस्तों कहाँ पर होगा, गुणसूत्र में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो खून का लाल दोस्तों किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से खून आया दोस्तों, ब्लड के बारे में टोटल चीज जान लीजिए। देखिए ब्लड दोस्तों जो होता है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा, ब्लड एक दोस्तों तरल संयोजी उत्तक है। क्या दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक है। तो ये भी चीज एकदम आपके एग्जाम में पूछ दिया गया। कल दोस्तों ब्लड का पीएच मान पूछा, तो ये याद रखेगा 7.4। अब आपको पूछ सकता है ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या दोस्तों, हल्का क्षारीय होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया दोस्तों, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं पर याद रखिएगा
रखिएगा ब्लड का दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, यहाँ पर से पूछा जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने किया। किसने किया दोस्तों, विलियम हार्वे ने किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा ब्लड के कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। तो ये भी याद रखिएगा ए बी ओ, 4 ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ए बी को दोस्तों सर्वग्राही कहते हैं और ओ बी को याद रखिएगा ओ को सर्वदाता कहते हैं। तो यहाँ से ब्लड के बारे में इतना चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन दोस्तों प्रोटीन का यौगिक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। प्लेटलेट्स दोस्तों, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका दोस्तों स्प्लीन में होता है, जिसको कि हम लोग प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लीहा बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो लगभग जो दोस्तों याद रखेगा, ये रक्त का जो प्लाज्मा 55%, 55 से 60% होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ये नहीं दिया गया, तो 55 से 60% आपको लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ब्लड बैंक कौन कहलाता है। ब्लड बैंक अभी तुरंत हमने बताया, ये स्प्लीन को बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जा रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से टॉपिक वाइज हमने सभी क्वेश्चन को ले लिया है। एक भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ज़्यादातर छोटा क्वेश्चन पूछ देते हैं और लड़का कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम आज जो प्रैक्टिस करवाएं एकदम बहुत ही अच्छे, और कल जो दोस्तों आपका आएगा ये मॉडरेट लेवल का आएगा, उसमें पूरे थ्योरी को हम लोग बता देंगे। देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान क्या कहलाता है, याद रखिएगा प्लीहा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्लीहा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरबीसी, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और इसका जो याद रखिएगा कार्यकाल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और इसका याद रखिएगा क्या होता है, रक्त का मतलब परिवहन करना। क्या दोस्तों, रक्त का पूरे शरीर में परिवहन करना किसका काम होता है, तो ये आरबीसी का काम होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहा जाता है। तो देखिए ब्लड कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट पर बोला गया, तो ये हो जाएगा 44 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका, सॉरी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों ब्लड बैंक का क्वेश्चन आपका लगभग, यहाँ पर से एक चीज़ और है, रक्त समूह की खोज किसने किया, अभी तुरंत हमने बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। देखिए रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, और ये आपका जो है एग्जाम में पूछ दिया है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये यही सब क्वेश्चन देखिए ना, कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रक्तचाप को नियंत्रण जो करता है दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। क्या दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, लरो या उरो हार्मोन भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, लरो या उरो हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न पूछ दिया है, तो याद रखिएगा लरो या उरो हार्मोन किसको बोलते हैं, तो एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं। और यही दोस्तों जो है आपका रक्तचाप भी नियंत्रण करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इसको हम लोग 3F भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 3F भी इसको बोलते हैं, फ्लाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, लरो उरो या उरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, पित्त क्या होता है। तो पित्त दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो है क्षारीय द्रव होता है, और ये पित्ताशय में रहता है। तो याद रखिएगा ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको बोलेगा कि शरीर में सुरक्षित रहता है दोस्तों, तो वो याद रखिएगा कौन है दोस्तों, यकृत है। कोई भी चीज़ पूछेगा भंडारण रहता है, वो कौन रहता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यकृत में। क्योंकि शरीर का गोदाम किसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा यकृत को बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा लीवर यानी यकृत ही है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से बोला कि कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है, विटामिन ए जो है यकृत में सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज दोस्तों किसने किया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। विषाणु की खोज दोस्तों इवानोवास्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों, इवानोवास्की ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये किसने किया था, याद रखिएगा तंबाकू के पौधे में सबसे पहले किया था। किसमें दोस्तों, तंबाकू के पौधे में। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीवाणु का खोज किसने किया। और ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है कि विषाणु के बारे में पूछे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जीवाणु का खोज किसने किया है, लुवेन हॉक ने किया है। किसने दोस्तों, लुवेन हॉक ने किया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है दोस्तों? दूरी का मात्रक होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा 9.46 गुना 10 पर पावर 12 ये होता है दोस्तों मीटर। क्या होता है दोस्तों? ये 12 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 12 किलोमीटर। वहीं पर अगर आपको ऑप्शन में 9.46 गुना 10 पर पावर 15 ये हो जाएगा दोस्तों मीटर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको आराम से पूछ सकता है। देख लीजिएगा, किलोमीटर में 12 होता है और मीटर में 15 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? ये क्वेश्चन आपका आराम हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथ भी बोलते हैं। इसी को हम लोग दोस्तों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों? मास्टर ग्लैंड इसी को बोलते हैं। और याद रखिएगा इस ग्रंथि में कई सारे होते हैं, जैसे ये एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसी को द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन याद रखिएगा एक होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर का मास्टर कौन होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसमें भूख, प्यास, निंद्रा, याद रखिएगा ताप नियंत्रण, यही सब होता है। और याद रखिएगा इस ग्रंथि में याद रखिएगा क्या इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि सब ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। लेकिन याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वंशानुगत रोग है? तो कौन वंशानुगत रोग हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्णांता, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये एक बार अगर जिसको हो गया तो उसका जो है वंश में चलता है। और एक होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो इसमें याद रखिएगा ब्लड का मतलब कि सर्कुलेशन अगर हो जाता है तो वो रुकता नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब कि चलता ही रहता है, ब्लड जमता नहीं है। और वर्णांता का कहने का मतलब हुआ कि ये जो दोस्तों हरा और लाल में ये मतलब कि पहचान नहीं कर पाते हैं, यानी कि अधिकतम ये नहीं कर पाते अंतर। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों, यहाँ पर सी हो जाएगा इनमें से दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आपको पता है प्रोटीन का पाचन दोस्तों कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो याद रखिएगा जितना भी चीज का पाचन पूछे तो आपको याद रखना है छोटी आंत में। पूर्ण पाचक कहाँ भी होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में याद रखिएगा 3 भाग होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है दोस्तों डेडूनम। क्या होता है दोस्तों? डेडूनम होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा जेजूनम। क्या होता है? जेजूनम। ये चीज ध्यान रखिएगा, जेजूनम होता है। और तीसरा होता है इलियम। पूर्ण पाचन जो होता है दोस्तों ये इलियम वाला भाग में ही होता है। बड़ी आंत के भी 2 भाग हैं, 3 भाग हैं। याद रखिएगा एक होता है दोस्तों रेक्टम। क्या होता है दोस्तों? रेक्टम होता है। एक होता है दोस्तों कोलोन और एक होता है याद रखिएगा सेक्टम, सीटम, याद रखिएगा सीकम। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आए दिनों ये सब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिए दोस्तों प्रोटीन के बारे में, संरचना के बारे में। एक होता है दोस्तों आहार नल। क्या होता है दोस्तों? आहार नल। आहार नल की अगर लंबाई की बात करिएगा तो ये 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 8 से 10 मीटर होता है। ये मुख गुहा से अंतर से लेकर बड़ी आंत के लास्ट तक, कोलन तक भाग तक ये होती हैं। और याद रखिएगा आहार नल में सबसे अधिक जो है याद रखिएगा इसमें छोटी आंत जो होता है दोस्तों, छोटी आंत ही याद रखिएगा 6 से 5 से 6 मीटर छोटी आंत ही पाया जाता है। इसीलिए छोटी आंत को याद रखिएगा सबसे बड़ा मतलब इसको छोटी आंत को सबसे बड़ा भी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मनुष्य के पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मनुष्य का पाचन कहां से होता है? मुख गुहा से। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए जो सेशन को लाइक नहीं किए होंगे दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक ग्रुप में जरूर सेशन कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी फायदा मिल सके। देखिए हम लोग दोस्तों ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ का कहीं का चर्चा नहीं करते। ईमानदारी पूर्वक अपना चर्चा करते रहिए, परीक्षा करते रहिए और तैयारी करते रहिए। यहीं से आपको सफलता मिलेगा। दूसरे का एकदम कुछ नहीं बोलिए, कुछ नहीं करिए। जो कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए, अपने से तैयारी कीजिए, वही आपको सफलता के कगार पर पहुंचाएगा। इसीलिए आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर से क्या बोला गया। काला शीशा कौन कहलाता है? तो काला शीशा याद रखिएगा कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। कितने दोस्तों? 2 अप्रूप होते हैं। याद रखिएगा 3 अप्रूप होते हैं। जैसे आपका कार्बन का हो गया दोस्तों हीरा। क्या होगा दोस्तों? हीरा। एक होता है दोस्तों ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। और एक तीसरा होता है फ्लोरीन। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से जो ग्रेफाइट होता है इसी को हम लोग काला शीशा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? यानी कि पत्तियों का रंग जो है पीला क्यों होता है? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा होता है? केरोटीन के द्वारा। केरोटीन के द्वारा दोस्तों ये पीला होता है। ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? यानी कि पर्णहरित में जो उपस्थित होती है मुख्य धातु उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम होता है। ये इसी को याद रखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है, मैग्नीशियम ही पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो ये तो आपको पता होगा, अनुवंशिकी के जनक किसको बोलते हैं दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुवंशिकी के जनक करते हैं। उन्होंने जो है मटर के पौधे का निर्माण किया था, इसी में जो है याद रखिएगा ये प्रयोग किए थे। मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया था कि दोस्तों इसका समय काल जो याद रखिएगा मात्र 3 माह का होता है, और इसमें याद रखिएगा इसने जो है 7 रूप से अपना तैयार किया था। और मटर के पौधे में भी याद रखिएगा 7 तरह के विभाजन देखने को पाए जाते हैं, जिससे कि इनका पूरा सटीक एकदम बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पौधा में दोस्तों मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हो जाएगा? तो ये पत्ती हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पौधों में याद रखिएगा बाष्पोर्जन की क्रिया होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाष्पोर्जन की क्रिया भी याद रखिएगा पत्ती के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है आपको। और यहाँ पर से आपको एक चीज़ और पता रहना चाहिए कि इसको जो है पौधा वृद्धि मापन किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा पौधे का वृद्धि मापन किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्जेनेमीटर को। किसको दोस्तों? ऑक्जेनेमीटर को बोलते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से पूछने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में दोस्तों 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है दोस्तों? ध्वनि जो है याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग है, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रकाश जो है दोस्तों, प्रकाश याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने जाने की संभावना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको बता देते हैं कि ध्वनि का निर्वात में चाल पूछ का है, हो सकता है कि हवा में ध्वनि का चाल पूछे 332 मीटर पर सेकंड। ये एकदम चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस दोनों में याद रखिएगा अंतर किसके द्वारा हम लोग करते हैं? ध्वनि और याद रखिएगा प्रकाश में, इसमें ध्रुवन के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? ध्रुवन के द्वारा हम लोग अंतर को पता कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कवकों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा फाइकोलॉजी किसका कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और इस दोनों के मिलने से हम लोग क्या बना प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा लाइकेन। इस दोनों के सहजीवन से क्या प्राप्त होता है? लाइकेन होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। शैवाल दोस्तों याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा डीपली में जाके बिहार पुलिस क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको इंटर लेवल का, तो याद रखिएगा यहाँ से शैवाल के बारे में थोड़ा समझिए। शैवाल याद रखिएगा दोस्तों थैलोफाइटा समूह के पौधा है। किसका दोस्तों? थैलोफाइटा समूह के पौधा है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। थैलोफाइटा समूह के पौधों में 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। एक होते हैं लाल शैवाल, एक होते हैं दोस्तों भूरा शैवाल, और एक होते हैं दोस्तों हरा शैवाल। तो यहाँ पर से इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा लाल शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडोफाइसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडोफाइसी बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भूरा शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। क्या दोस्तों? फियोफाइसी। तो ये सब चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलिए। और हरा शैवाल को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरोफाइसी। क्या दोस्तों? क्लोरोफाइसी। तो ये एकदम आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके दिखेगा एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में का प्रयोग होता है? मतलब नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका दोस्तों? न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। आए दिनों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु। अगर धातु की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका पारा, जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको अगर अधातु पूछेगा दोस्तों, तो अधातु आपका हो जाएगा ये क्या बोल सकते हैं? ब्रोमीन। क्या दोस्तों? ब्रोमीन। तो यहाँ से दोनों चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलिए। ब्रोमीन वाला आपका पूछ चुका है, हो सकता है कि आपको पारा वाला देखने को मिले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अदिश राशि कौन नहीं है? यानी कि देखिए अब यहाँ पर से स्केलर एंड वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए, और बहुत ही शॉर्ट नियम देंगे, आप पहचान लीजिएगा। देखिए दोस्तों ऐसे तो इसका कायदे से इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों सदिश और अदिश पहचानने का, तो सदिश हम उसको बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा जिसमें कि परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसको हम लोग सदिश बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ परिणाम हो उसको हम लोग अदिश बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा कि ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसमें आप लोग दिशा नहीं है, तो ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका चाल, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये यहीं पर अगर बोल देगा कि
ट्रेन जो है कटिहार की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो यहाँ पर परिमाण भी बता दिया और दिशा भी बता दिया। तो यहाँ पर से ये सदिश राशि हो जाएगा। अब देखिए सदिश और अदिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा जिसमें वो होगा ना दोस्तों या वो होगा, याद रखिएगा ये वो वाला चीज़ देखिए या वो वाला, ये आपका 100% 90% आपका जो है सदिश राशि होता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसमें याद रखिएगा एक जो है मतलब अपवाद है, वो द्रव्यमान है। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। द्रव्यमान में याद रखिएगा वो होते हुए ये अदिश राशि है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर से देखिए वो किसमें नहीं है, अदिश राशि कौन नहीं है? तो अदिश राशि कार्य है, चाल है, ताप है। यहाँ पर देखिए आपको वो दिख रहा होगा दोस्तों, वो दिख रहा है, तो ये इसका मतलब सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी सदिश जिसमें वो नहीं होगा, वो है, वो है, वो है। तो ये सदिश हो गया, तीनों ऊर्जा आपका अदिश हो गया। तो इस तरह से आप इसको पहचान के बना पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ यही देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन कल पूछ दिया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने सभी को ले लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन है दोस्तों? जे थॉमसन ने किया। क्या दोस्तों? जे थॉमसन ने किया। और इसका याद रखिएगा ट्रिक जो दोस्तों, ईट पर नाच। क्या दोस्तों? ईट पर नाच। यहाँ से आपको टोटल चीज़ याद हो जाएगा। जैसे देखिए ईट, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और किसने किया? थॉमसन ने। ईट पर हो गया थॉमसन। पर पे प्रोटीन हो गया दोस्तों रॉस रदरफोर्ड, लेकिन याद रखिएगा गोल्डस्टीन ने भी इसका खोज किया था। यहाँ पर से ये चीज़ याद रखेगा। 9 से हो गया दोस्तों न्यूट्रॉन, और 6 से हो गया चेडविक। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखेगा, ये ट्रिक हो गया ईट परगो नाच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या दोस्तों बताएं? ईट पर नाच। पॉ क्या हो गया दोस्तों? गोल्डस्टीन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, न्यूट्रॉन की खोज। तो यहाँ पर से हमने तुरंत अभी आपको बताया ईट पर नाच। क्या दोस्तों? ईट परगो नाच, ईट परगो नाच। तो यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों क्या? 9 से न्यूट्रॉन, 4 से चेडविक, तो जेम्स चेडविक हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो ये दोस्तों आपका जो परमाणु हो गया, तो याद रखिएगा इसमें जो उपस्थित होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये बाहरी चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा बाहरी कक्षा में। तो यहाँ पर से प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस कौन कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मीथेन कहलाता है। मीथेन CH4, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों नोवेल गैस कहलाता है। लेकिन नोवेल गैस किसको बोलते हैं? तो हम लोग याद रखिएगा नोवेल गैस जो याद रखिएगा जिसको कि मतलब हम लोग अकरिया गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकरिया गैस बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अकरिया गैस दोस्तों क्या होता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया हीलियम, हो गया हीलियम, हो गया आर्गन, हो गया क्रिप्टन, हो गया, ठीक है, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब दोस्तों क्या है? नियॉन हो गया। तो ये सब याद रखिएगा। ये सो याद रखिएगा वर्ग 18 के तत्व जितने भी है उसको हम लोग बोलते हैं हीलियम, यानी कि आर्किया गैस या तो नोवेल गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर से हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सबसे हल्की धातु। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कल पूछा था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। और सबसे भारी की बात करेगा दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखिए क्या बोला गया, सबसे भारी धातु क्या है। अगर धातु आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया ऑस्मियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सबसे कठोर धातु। यहाँ पर धातु पूछ दिया, तो धातु अगर पूछेगा दोस्तों तो प्लेटिनम हो जाएगा। और यहाँ पर अधातु अगर पूछेगा या पदार्थ पूछेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अधातु या पदार्थ पूछेगा तो यहाँ पर से हीरा मारना है। तो यही सब लड़का जो है गलती करते हैं। तो यहाँ पर से ये सब बेसिक क्वेश्चन लाने का यही मतलब था कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर धातु रहेगा तो प्लेटिनम को मारना है, और अधातु रहेगा या पदार्थ रहेगा तो यहाँ पर हीरा को मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जैसे सबसे कठोर पदार्थ, तो आपका 100% यहाँ पर हीरा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु दोस्तों स्टील हो जाएगा। और ये भी आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम आप घोर के पी लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों हीलियम भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हंसाने वाली गैस, देखिए ये हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो ये भी एग्जाम में पूछा है। इसको बोलते हैं हम लोग N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो देख लीजिए नाइट्रेट ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। NO2 नहीं मारना, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए दोस्तों हम लोग कृत्रिम तरीका से किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन कल जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा था कि कच्चा फल जो दोस्तों वृक्ष में किसके द्वारा, किस अति के द्वारा, हार्मोन के द्वारा होता है, तो यहाँ पर होता है एथिलीन। क्या हो जाता है दोस्तों, एथिलीन हो जाता है। तो ये पूछ लिया है, हो सकता है कि ये में भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा मुख अयस्क है। तो पारा का क्या है दोस्तों, याद रखिएगा सिनेवार है। क्या है दोस्तों, सिनेवार है। ये देखिए डोलोमाइट, डोलोमाइट दोस्तों किसका है, मैग्नीशियम का अयस्क है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका होता है दोस्तों कोरंडम। क्या होता है दोस्तों, कोरंडम होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे बढ़िया चर्चित इसका जो है बॉक्साइट है। क्या है दोस्तों, बॉक्साइट है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बर्फ का अगर द्रव्यमान पूछे तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा परमाणु रिएक्टर में जो हम लोग नियंत्रक के रूप में छड़ का प्रयोग करते हैं वो बोरॉन का छड़ प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रक छड़ के रूप में बोलते हैं तो बोरॉन का करते हैं, या तो कोडमियम, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, या तो वेरॉन लिख सकते हैं, बोरॉन। तो ये चीज एकदम ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और शीतलक के रूप में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा शीतलक के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए इसमें भारी जल का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ध्वनि तरंग किस दिशा में गमन करती है। तो ध्वनि तरंग दोस्तों एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है और यह जो है लंबवत प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है, यानी कि मनुष्य जो है कौन सी तरंग नहीं सुन सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मनुष्य याद रखेगा दोस्तों, ये जो सुनता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि श्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। लेकिन ये पराश्रव तरंग जो होता है दोस्तों, याद रखेगा 20 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंग को हम लोग पराश्रव तरंग बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये चमगादड़ द्वारा फैलाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो 25 सेंटीमीटर। और ये देखिए 1275 दरोगा में भी पूछा गया था। और आपको याद रखना है कल जो परसों 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, 7 तारीख के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है। तो गोबर गैस से प्राप्त हम लोग क्या करते हैं, मेथेन का प्रयोग करते हैं, यानी CH4। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सब इजी प्रश्न है, लेकिन यही सब दोस्तों एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो यही हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो हमने वहां पर था दोस्तों गैस और द्रव का मिश्रण। तो गैस और द्रव का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा है कि किस गैस का, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन तैयार किए हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन जो पूछ गया उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सब क्वेश्चन को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है। सबसे शुद्ध कौन बनता है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा पिटता है, यानी याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है, यानी कि पिटवा लोहा। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर बेवकूफों का सोना किसको कहते हैं, या पायराइट्स को कहते हैं। तो पायराइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एलपीजी के गंध में पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो एलपीजी के गंध में दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, मिथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं। किसको दोस्तों मिलाते हैं, गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन है। तो सबसे हल्का तत्व यहां पर पूछेगा हाइड्रोजन। हीलियम नहीं मारना दोस्तों, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वर्ग 1 के तत्व, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है दोस्तों ड्यूटेरियम। क्या होता है दोस्तों, ड्यूटेरियम होता है। एक होता है प्रोटियम। क्या होता है दोस्तों, प्रोटेरियम होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, और एक होता है दोस्तों, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। एक होता है दोस्तों ट्राइटियम। क्या होता है दोस्तों, ट्राइटियम होता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो ये याद रखिएगा पालक में। किसमें दोस्तों? पालक में होता है। तो यहाँ पर से हरे पत्तेदार सब्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा दोस्तों किसका मिश्र धातु होता है? तो ये याद रखिएगा तांबा तथा टीन का। तो यहाँ पर से सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी जान रहे हैं उस टाइम एकदम चलते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका फ्रिज हो गया। क्या हुआ दोस्तों? फ्रिज में किसका करते हैं? अमोनिया गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असू गैस। असू गैस क्या कहलाता है? तो असू गैस दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन को कहते हैं। किसको दोस्तों? क्लोरो एसिटोफिनोन को हम लोग एसी गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? असू गैस बोलते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन को। 3-4 बार आपको पढ़ना है तभी आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों एक समान ताप को कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। कौन दोस्तों? थर्मोस्टेट ये बनाए रखता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आप जब भी देखे होंगे ये मिल्टन का भी दोस्तों आप बोतल कभी लिए होंगे तो उसमें याद रखिएगा पतली चरद यहाँ पर पीछे जो है चिकनी तरफ से बनाया जाता है, वो याद रखिएगा विकिरण के परत को रोकने के लिए उसको जो है समान तापमान बनाए रखने को, मतलब जिस तरह आप दे दिए उसी को ये थर्मोस्टेट का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंडे का आवरण किसका बना होता है? अंडे का आवरण दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य संगठन क्या है? तो एलपीजी का दोस्तों क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक होता है। अब देखिए यहाँ पर से एलपीजी का आपको जो है फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसको जो है पेट्रोलियम गैस आपको नहीं मारना है। तो यहाँ पर से हो जाएगा लिक्विड नहीं मारना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये चीज़ एकदम आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका होता है फुल फॉर्म। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें दोस्तों कौन गैस निकलता है? ब्यूटेन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये अम्ल वर्षा दोस्तों किसके कारण होता है? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के तरह। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो दोस्तों ये नाइलॉन हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? नाइलॉन हो जाएगा। अब कई लड़के कमेंट करेंगे सर हल्का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। तो हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि आपको आज हम लोग बेसिक के क्वेश्चन को देखेंगे और बेसिक के क्वेश्चन से दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आपको पढ़ के जाना चाहिए, तभी आपका नंबर आएगा। आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, ज़्यादा आप इधर उधर मत पढ़िए कि हल्का और भारी। फिर भारी क्वेश्चन देने लगेंगे दोस्तों, हमसे भारी कोई नहीं क्वेश्चन दे पाएगा। तो वहाँ फिर बोलिएगा कि सर टफ क्वेश्चन आ रहा है। आपको हम दरोगा में और आरपीएफ एसआई में आपको हम टफ क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जीवाश्म जो होता है दोस्तों ये याद रखिएगा, मतलब कि जितने भी सड़े हुए चीज होते हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर चल जाते हैं उसी को हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। और ये याद रखिएगा रेडियो कार्बन के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। और कार्बन C14 का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका दोस्तों? C14 का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन करने किसके द्वारा? चट्टानों, अगर चट्टान बोलेगा तो ये यूरेनियम के द्वारा प्रयोग करते हैं हम दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा था कल, एकदम हुब बाय हुब क्वेश्चन है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद दोस्तों क्या होता है? फल होता है। फल हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी जिसने मारा होगा फ्रक्टोज उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। अब ये सब क्वेश्चन देख के नहीं जाएगा दोस्तों, एग्जाम में आएगा तो उसमें कंफ्यूजन करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खानों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी खाद्य पदार्थ है दोस्तों उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइक अम्ल यहाँ पर दिया है, लेकिन इसका प्रयोग जो करते हैं दोस्तों सोडियम बेंजोनेट का करते हैं। किसको दोस्तों? सोडियम बेंजोएट का करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से बेंजोइक अम्ल इसका हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट। क्या दोस्तों? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलय विटामिन कौन है? तो जल में दोस्तों विलय विटामिन याद रखिएगा BC है, B एंड C है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B एवं C जो है जल में विलय विटामिन है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन होगा दोस्तों, जो जल में घुलनशील नहीं होगा, यानी तीनों होगा, ए, ई, के, एक याद रखिएगा डी भी होता है, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार इसलिए होती है दोस्तों, ये पृष्ठ तनाव के कारण। किसके द्वारा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलाकार प्रतीत होती है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब केंद्रीय बल के बारे में हम बता दिया कि दूध से मक्खन निकालना, वॉशिंग मशीन। अब अभिकेंद्र बल के द्वारा भी बता दिया, सर्कुलर मोशन, जितना भी वृत्ताकार पथ है उस पर दोस्तों अभिकेंद्र बल का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोणीय वेग का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है दोस्तों, 1/π यानी कि रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, रेडियन पर सेकंड। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मनुष्य के बुढ़ापा में किस ग्रंथि लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। तो याद रखिएगा झुर्रियां आ जाता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर झुर्रियां छूट गया है, मतलब कि देख रहे होंगे बूढ़ा सब आदमी को झुर्री आ जाता है। तो याद रखिएगा थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त हो जाता है धीरे धीरे, इसीलिए जो झुर्री आ जाता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। लेकिन कृत्रिम विधि से अगर आपको ज्यादा पैसा है तो आप जाके इसमें थाइमस ग्रंथि को स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बना होता है। तो प्रोटीन दोस्तों एमिनो एसिड का बना होता है। तो यहाँ पर से एमिनो अम्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रोटीन किसका बना होता है, तो एमिनो अम्ल का बना होता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है। तो यूरिया है। कौन है दोस्तों, यूरिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है। तो यूरिया दोस्तों सबसे अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसमें जो है 90% दोस्तों आपको याद रखना है, ये पाया जाता है जल, और याद रखिएगा 7% प्रोटीन पाया जाता है, और इसी में दोस्तों यूरिया पाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो ये दोस्तों यकृत में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें आपको कोई सोचना की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन किस में होता है। तो अंडाणु का दोस्तों निषेचन दोस्तों गर्भाशय नलिका में होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। तो इसमें दोस्तों NaCl का कमी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन में किसका कमी हो जाता है, सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल दोस्तों याद रखिएगा किस पर निर्भर करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एवं जो याद रखिएगा डेंसिटी, दोनों पर करती है, यानी प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें फास्फोरस का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में दोस्तों हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं DDT का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए एवं बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक का नियम किसके पर काम करता है। तो देखिए कितना भी ब्रेक हो दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक यानी ट्रक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इसमें याद रखिएगा पास्कल के नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से पास्कल का नियम को हम लोग समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरह के जो है ये बने होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इस तरह का होता है। तो यहाँ पर से मान के चलिए कोई भी यहाँ पर से ये आपका इसमें द्रव भरा होता है, और यहाँ से छोटा छोटा जो है नली निकला होता है, ठीक है, यानी कि छोटा सा यहाँ थोड़ा सा प्रेशर लगेगा तो ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जब हम दोस्तों इसमें प्रेशर लगाते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिक ये तीनों जो है खुल जाता है, और सभी भाग में बराबर बराबर भागों में ये लग जाता है। तो आप देखे होंगे कि एक ब्रेक जब दबाते हैं तो सभी पहिए रुक जाते हैं। तो ये पास्कल के नियम पे, यही है पास्कल का नियम, ये चीज ध्यान रखिएगा। पास्कल के नियम को, इसका क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक किसका होता है, तो याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक दोस्तों पास्कल होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और दाब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सोने में किसमें घोला जा सकता है। सोने को दोस्तों किसमें घोला जाता है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है। कुनैन दोस्तों कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा सिनकोना के छाल से हम लोग कुनैन प्राप्त करते हैं। और सिनकोना याद रखिएगा ये जो है जिम्नोस्पर्म पौधा है। क्या दोस्तों, जिम्नोस्पर्म पौधा है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है। तो मार्फिन तथा हेरोइन दोस्तों अफीम के पौधे से प्राप्त करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ के पेड़ से करते हैं, यदि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। चाय में दोस्तों कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो याद रखेगा थीन पाया जाता है। यहाँ उत्तेजित पदार्थ की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। तो कॉफी में दोस्तों कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो पाया जाता है कैफीन। क्या दोस्तों, कैफीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो उपस्थित प्रोटीन यहाँ पर पूछ दिया, तो ये केसिन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, केसिन हो जाएगा। बच्चे में याद रखिएगा रेनिन के द्वारा दूध पचता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो 1 ग्राम जब दोस्तों फैट रहेगा उसमें जो वसा उत्पन्न होता है ऊर्जा 9.3 कैलोरी होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा क्या होता है। सबसे पहला जो भूमि पर दोस्तों पौधा पाया गया वो ब्रायोफाइट्स का पाया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण है दोस्तों लिवर्टर, पौधा का नाम है लिवर्टर, या हो गया मांस, ये सब दोस्तों इसके पौधे हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं, और ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल पर उगने वाले पौधा को क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो चट्टानों पर दोस्तों जो भी पौधा उगता है हम लोग बोलते हैं क्रोफिल, क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी लिथोफाइट शायद बोलते हैं, क्रोफ चट्टानों पर उगने वाले। इसमें एक कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, तो ये भी चीज बता दी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो ये क्रोफिल कराते हैं, और चट्टान पर दोस्तों लियोफाइट्स ही कहलाते हैं, तो ये आप कंफर्म रहिए, क्योंकि गोबर पर उगने वाले पौधे को क्रोफिल कहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो देखिए दोस्तों आज जो है ये था हम दोनों का साथ, और ये कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हमने पहले ही आपको बताया था दोस्तों कि इसमें जो है बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, जितने भी साइंस के बेसिक क्वेश्चन थे सभी को हमने कवर कर दिया। कल जो दोस्तों इसका आएगा पार्ट 2, इसमें जो है मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आएगा, और उसमें पूरे थ्योरी को हम लोग कवर कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को। तो आपका सेशन आज का बहुत इंटरेस्टेड था, इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, देख रहे होंगे, और यही सब क्वेश्चन बार बार दोहराते हैं। तो आप जो है सुबह एकदम आज जो सुबह जो है दोस्तों आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा 5000 वाला सीरीज, और उस सीरीज में एकदम जरूर जुड़िए, वहां से दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के सिलेक्टिव सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।